बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी सद्दीक़ जान ने नवाज शरीफ की वालदा की वफ़ात पर मरियम नवाज़ की अदाकारी और ड्रामेबाजी को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया है। सद्दीक़ जान ने बताया है कि किस तरह मरियम नवाज़ ने PDM के पेशावर में होने वाले जलसे के दौरान अपनी दादी की मौत पर सियासत की और उसे हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश की। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। सद्दीक़ जान ने अपनी वीडियो में कहा कि मरियम नवाज़ और नून लीग वाले ऐसे ड्रामे और अदाकारी करते हैं कि ये खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ का कहना था कि उन्हें इनकी दादी के इंतकाल का पता ही नहीं चला। वीडियो के दौरान सद्दीक़ जान ने मरियम नवाज़ का ट्वीट पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मियाँ साहब के सर से माँ की दुआओं का साया उठ गया। दादी की वफ़ात की खबर फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से मुझे 2 घंटे ताख़ीर से मिली, जिसके बाद मैं फ़ौरन लाहौर के लिए रवाना हो गई। मेरे वालिद और घर वाले बार बार रब्ता करने की कोशिश करते रहे मगर रब्ता ना हो सका। किसी हुकूमती शख्सियत में इतनी इंसानियत नहीं थी कि मुझ तक दादी की वफ़ात की इत्तला पहुंचा देते। मैंने मियाँ साहब से दरख्वास्त की है कि बिल्कुल भी वापस ना आएं। ये लोग इंतकाम में अंधे हो चुके हैं जिनसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं की जा सकती। मरियम नवाज़ का ट्वीट पढ़ने के बाद सद्दीक़ जान ने कहा कि मियाँ साहब पहले कौन सा मुल्क वापस आने लगे हैं जो आप उन्हें लंदन में ठहरने का मशवरा दे रहे हैं। मियाँ साहब पहले ही फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी बाकी पूरी ज़िंदगी लंदन में ही गुजारनी है। सद्दीक़ जान ने इंकशाफ किया कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए लंदन में मुश्किलात बढ़ रही हैं। एक दिन आएगा कि मरियम नवाज़ ये भी हुकूमत पर डाल देंगी कि काश हुकूमत मेरे अब्बू को वापस ले आती, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। सद्दीक़ जान ने कहा कि ये वक्त भी जल्द आने वाला है, नवाज शरीफ को जल्द ही पाकिस्तान लाया जाएगा। सद्दीक़ जान ने मरियम नवाज़ के झूठ का भांडा फोड़ते हुए कहा कि तमाम TV चैनल्स जलसा बराह रास्त कवर कर रहे थे। मरियम सफ्दर के फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर भी बराह रास्त जलसा की कवरेज की जा रही थी। वहां पर इंटरनेट सर्विस मौजूद थी तो ही जलसा की कवरेज बराह रास्त मुमकिन हो रही थी, लेकिन मरियम नवाज़ को दादी की मौत का पता न चला और ना ही वालिद और अहले खाना से रब्ता हो सका। ये बड़ी अजीब सी मंतक है। सद्दीक़ जान ने मरियम नवाज़ के झूठ का एक और सबूत पेश करते हुए कहा कि अगर आप ट्विटर पर बेगम शमीम के इंतकाल की पहली ट्वीट देखें तो उसके चंद ही मिनट बाद जलसा के पंडाल में मौजूद बिलावल जरदारी की जानिब से ताज़ियती बयान मीडिया पर नशर कर दिया गया। इससे ज़ाहिर होता है कि स्टेज पर मौजूद बिलावल जरदारी को बेगम शमीम के इंतकाल का पता था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उनके पहलू में बैठी हुई मरियम नवाज़ इंतकाल से लाइलम हों। सद्दीक़ जान ने कहा कि जब मरियम नवाज़ तकरीर करने के लिए डायस पर आईं तो उन्होंने नई अदाकारी शुरू कर दी और दादी के इंतकाल की खबर देते हुए उनकी आवाज़ भर आई। सद्दीक़ ने कहा कि ये लोग पता नहीं ऐसी अदाकारी कैसे कर लेते हैं। अब क्या ये भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि मरियम की दादी की इंतकाल की खबर मरियम नवाज़ को दे। वहाँ पर मौजूद दर्जनों चैनल्स ये खबर चला रहे थे, उनके ट्विटर पर ट्वीट्स आ रही थी। PDM के जमातों के अपने कई लोग मौजूद थे, वहां पर इनका अपना सिक्योरिटी का और वायरलेस सिस्टम मौजूद था। क्या किसी ने भी मरियम नवाज़ को दादी के इंतकाल का नहीं बताया? सद्दीक़ जान ने कहा कि बस मरियम ने अपनी दादी की मौत पर सियासत करनी थी और हुकूमत और हुकूमती लोगों पर डालना था, जो उन्होंने डाल दिया। सद्दीक़ जान ने बड़ी खबर देते हुए इंकशाफ किया कि PDM के जलसा की रात 11:30 बजे तक PDM के रहनुमाओं में सिर्फ इस बात पर लड़ाई होती रही कि स्टेज सेक्रेटरी कौन बनेगा। फिर यह भी लड़ाई हुई कि स्टेज पर कौन कौन बैठेगा, स्टेज का कंट्रोल किसके पास होगा। PDM जमातों में पहले ही बदमज़गी पैदा हो चुकी थी जब फैसला किया गया कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं करवाई जाएगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि नून लीग के अंदर भी एक लड़ाई थी कि कौन कौन स्टेज पर बैठेगा। सद्दीक़ जान ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की आवाम के लिए और बहुत बड़े काज के लिए लड़ रहे हैं, उनमें इन छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है कि स्टेज पर अगली सीटों पर कौन बैठेगा, पिछली सीटों पर कौन बैठेगा, दाएं और बाएं कौन कौन बैठेगा, स्टेज पर खड़ा कौन होगा, सिक्योरिटी किसके पास होगी, कार्ड कौन जारी करेगा। एक जमात कहती है कि मुझे इतने कार्ड दो, दूसरी कहती है कि मुझे इतने कार्ड दो।
एक जमात ने तो दूसरी जमात से यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे इतने पूरे मुल्क में उम्मीदवार नहीं हैं जितने कार्ड तुमने स्टेज के लिए मांग रहे हैं, तुम्हारी क्या औकात है। सिद्दीक जान ने इंकशाफ किया कि नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात का शिकार हो गई है। उन्होंने रोज़नामा दुनिया के रिपोर्टर तारक अजीज़ की खबर का हवाला देते हुए कहा कि कैप्टन सफ्दर के सरदार मेहताब अब्बासी के साथ मसाइल 1997 से हैं, जब नवाज शरीफ दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे और कैप्टन सफ्दर की मरियम सफ्दर के साथ शादी हुई थी। इस शादी के बाद कैप्टन सफ्दर ने कहा कि मैं नवाज शरीफ का दामाद हूं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा पर अपने हुक्म चलाने शुरू कर दिए। सरदार मेहताब इस वक्त वज़ीर आला थे जो अपने मामलात में मुदाखलत नहीं करने देते थे। इनके तल्लुकात इतने ख़राब हो गए थे कि एक बार नवाज शरीफ के दौर में ही कैप्टन सफ्दर पर FIR कट गई थी। सिद्दीक जान ने खबर का हवाला देते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नवाज खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात ग्रुप बंदी का सिलसिला जारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर इन सख्त हालात के बावजूद पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाने का अमल जारी है, जिसकी वजह से मुसीबतों में घिरी मरियम नवाज के लिए मज़ीद मसाइल जन्म ले रहे हैं। खबर के मुताबिक इन इख्तलाफात की एक झलक मरियम नवाज के दौरा मानसहरा के दौरान देखने में आई। इस मामले में लंदन में मुकीम नवाज शरीफ को भी मुदाखलत करना पड़ी थी। खबर के मुताबिक मानसहरा में जलसा के बाद साबिक़ वज़ीर आला सरदार मेहताब ने अपने घर पर खाने का अहतमाम कर रखा था, लेकिन सरदार मेहताब के मुखालिफ पार्टी के सूबाई सदर अमीर मुकाम जनरल सेक्रेटरी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने खाने में शिरकत की मुखालफत की और कहा कि आज का पावर शो पार्टी की कोशिशों का नतीजा है, जिसमें सरदार मेहताब का कोई किरदार नहीं है, इसलिए आप इनके घर खाने पर ना जाएं। जब सरदार मेहताब एबटाबाद में जलसा कराएंगे तो हम उनके घर खाने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। सिद्दीक जान ने खबर के हवाले से कहा कि अमीर मुकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने मरियम नवाज को बताया कि सरदार मेहताब ने पार्टी की मतवाजी तंजीम साजी करके अहदेदारों का ऐलान कर रखा है, जो पार्टी डिसिप्लिन की सख्त खिलाफ वर्जी है। इस मौक़िफ़ के बाद पार्टी के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी SN इकबाल ने अपना वज़न अमीर मुकाम और मुर्तज़ा जावेद के पलड़े में डाल दिया। सोने पर सुहागा ये हुआ कि कोरोना वायरस का शिकार कैप्टन सफ्दर ने शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स से इलाज के दौरान अपनी अहलिया को फ़ोन करके खाने पर जाने से मना कर दिया। सिद्दीक जान ने कहा कि पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने लंदन फ़ोन करके नवाज शरीफ को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया, जिस पर कायदे नून लीग ने मुदाखलत करते हुए अपनी साहबजादी को फ़ोन किया, ताहम वो अपने काफ़िले के हमरा इस्लामाबाद के करीब पहुँच चुकी थीं, जिस पर नवाज शरीफ ने अपनी साहबजादी को तनबीह की कि वो 22 नवंबर को पेशावर जलसा से कबल या बाद में सरदार मेहताब के घर ज़रूर जाएं और इनके अहले खाना के हमरा खाना खाएं, और अगर जलसे के रोज़ वक्त ना मिले तो किसी और दिन सरदार मेहताब के घर जाएं और खाना खाएं, जिस पर कवी इम्कान है कि मरियम नवाज चंद हफ्तों के दौरान एबटाबाद सरदार मेहताब के घर जाएंगी। सिद्दीक जान ने इंकशाफ किया कि मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून तोड़ने का सबब बन रही हैं। मरियम नवाज जहाँ भी जाती हैं वहाँ पर एक दास्तान छोड़ आती हैं। पहले बलोचिस्तान गईं तो वहाँ से पार्टी का सफाया हो गया। कादर बलोच और सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब ने पार्टी को अलविदा कह दिया। अब पेशावर गई हैं तो सरदार मेहताब को नाराज़ करके आ गई हैं। सिद्दीक जान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में भी इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं। पंजाब में इस वक्त नून लीग टूट जाएगी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत कुछ लोगों को टिकट और तरक्याती फ़ंड्स देने का वादा करेगी। इस वक्त वो लोग नून लीग छोड़ जाएंगे जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं हैं।